हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर बजट में सब्सिडीज़ बिल में 190 अरब रुपए की रिकॉर्ड कमी कर दी है। आइंदा माली साल में रमज़ान पैकेज, यूटिलिटी स्टोर्स और ज़रई ट्यूब वेल्स पर सब्सिडी मुकम्मल ख़त्म, तहम इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के लिए 9 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद। देखिए, नए माली साल के बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए 1186 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है, लेकिन मौजूदा साल के मुकाबले में ये सब्सिडी 192 अरब रुपए कम है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी पावर सेक्टर को दी गई है 1086 अरब रुपए, लेकिन वो भी मौजूदा साल के मुकाबले में तकरीबन 154 अरब कम है। जो पावर सेक्टर की सब्सिडी है वो वापडा, पेपको और KESC को फराहम की जाएगी। KESC को 124 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ये टैरिफ जो डिफरेंस है उसकी मद में। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को कोई सब्सिडी देने का फैसला नहीं किया गया, क्योंकि जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है वो भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 15 अरब की जो सब्सिडी है पुरानी चीनी के वाजिबात अदा करने के लिए फराहम की जाएगी। अलबत्ता इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बलूचिस्तान के ज़रई ट्यूबवेल्स को भी सब्सिडी फराहम नहीं की जाएगी, और इसके अलावा जो ZTBL को ज़रई कर्ज़ों पर मार्कअप सब्सिडी भी फराहम ना करने का फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की मद में 20 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि SME सेक्टर के लिए भी सब्सिडी का फैसला किया गया है और 5 अरब 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी फराहम की जाएगी। किसान पैकेज के तहत 7 अरब और खुराक पास्को के लिए 20 अरब की सब्सिडी फराहम की जाएगी। तो आलमी मालियाती फ़ंड के दबाव के ऊपर सब्सिडी में कमी की गई है मजमूई तौर पर, और इसमें आने वाले वर्षों में मजीद बतदरीज कमी का इम्कान मौजूद है। जी ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान तरक्की का हदफ हासिल नहीं कर सकता। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा की समा से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि KFOR मंसूबा अब 2026 में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बजट में मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखे गए। कराची जब तक ग्रो नहीं करेगा, बेहतर नहीं होगा, मुल्क में ग्रोथ के कोई भी टारगेट अचीव नहीं होंगे। तो हमें एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई गई थी 2019 में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ से कि हम 1100 अरब रुपए का कराची में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेके आ रहे हैं, ताकि ये जो वर्ल्ड बैंक ने जहाँ बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसको ठीक करें। हम सब बहुत खुश हुए, और वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम इसमें 650 अरब लगाएंगे, सूबाई हुकूमत ने कहा कि हम 350 अरब लगाएंगे, लेकिन 650 की जगह सिर्फ 80 अरब लगाएं फेडरल गवर्नमेंट ने, और 350 की जगह सिर्फ 40 अरब लगाएं सूबाई हुकूमत ने। एक हमारा उसका जो कंपोनेंट था KFOR, उसके मुतालिक वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया था कि उसको हम 2026 में पूरा कर देंगे, कराची पानी का मसला हल करेंगे, लेकिन आज रखे गए कितने हैं? 3.2 अरब। तो यही 2026 में तो कंप्लीट करने की बातें नहीं हैं। पिछले 10 साल में कराची में ना कोई बड़ी होटल बनी है, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी है, और कराची में कोई इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं करने का है। इस वक्त कराची से जिस तरह का फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, उसकी आज कोई बात, मेरे ख्याल वज़ीर ख़जाना साहब ने उसकी बात नहीं की। तो इस शहर को हम एक इस हालत में रखेंगे, गैर तरक्की याफ्ता या डेफिसिट में हम इसको रखेंगे, इसको एक बीमार कंडीशन में रखेंगे, तो मुल्क की तरक्की की बातें करना एक ख्वाब ही रहेगा।